नमस्कार, मैं ममता महाराज। कलाश्रम ब्रजश्याम कलाकुंज, पंडित बिरजू महाराज परंपरा, ये कोई अलग चीज नहीं है। स्वयं मेरे गुरु का नाम, मेरे पिता का नाम, जिसको महाराज जी स्वयं इस आशीर्वाद रूपी हमको दिए, और घर की चीज घर में ही रही और इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये नाम मुझे बहुत प्रिय है और पिताजी भी बहुत खुश होकर हमको ये आशीर्वाद के रूप में हमें दिए। और कलाश्रम हमारे स्टूडेंट सारे एग्जाम्स, फंक्शन, जो भी नृत्य प्रोग्राम जो भी होते हैं, ये कलाश्रम के भी अंडर होता है। और हमारा कलाश्रम और ब्रजश्याम कलाकुंज एफिलेटेड है। इसीलिए जैसे हरिहर महादेव, हरि और महादेव दोनों अलग नहीं होते हैं, इसीलिए हरिहर महादेव, इनके नाम से भी मैं इसको इंट्रोड्यूस करती हूँ कि क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान परम कुल देवता और हमारे महादेव भी, मैं उनकी बहुत भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को सबसे पहले सभी को थैंक्स करना चाहती हूँ, उन लोगों को जिन्होंने बड़े प्रिय, बहुत ही श्रद्धा रूपी मेरे मुझे जितना प्यार करते हो, जिनका आशीर्वाद से मैं आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे रास्ता दिखा भी रहे हैं। और जिन्होंने मुझे इतना बाइट्स वगैरह और उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, सबका नाम लेना तो उचित नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लोग हैं, आगे भी सुनते रहेंगे आप लोग। और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ उन सभी को कि मुझे इस लायक समझा है। और आशा करती हूँ कि वो हमेशा ये और आशीर्वाद देते रहेंगे कि आगे भी इन फ्यूचर हम अच्छा करते रहेंगे और अपनी कला की सेवा करते रहेंगे। जिस मन से आज कर रही हूँ, अपने अंत समय तक भी हम यही ऐसे ही तरीके से काम करते रहें। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए आगे हम बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा ये संस्था को बढ़ के भाई के जैसे, मेरे दोस्त है वो मेरे भाई जैसे हैं, और उन्होंने हाथ पकड़ के, ममता चलो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कराना है, उन्होंने पकड़ के हाथ लेके गए मुझे और मेरा रजिस्ट्रेशन कराए मेरे संस्था को, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है। और फिर साथ ही साथ क्योंकि वो भी बहुत बिजी रहते हैं, तो साथ में एक और मेरा छोटा भाई जिन्होंने मेरा पेपर वर्क बहुत सारा काम कराया और मेरा रजिस्ट्रेशन का पेपर्स भी मेरे पास, मेरा सारा हेल्प किया है। मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई, मेरा प्यारा सा दोस्त अरिंदम दास गुप्ता जी, और अरिंदम भैया नमस्ते। नमस्कार। और मेरे दूसरे भैया पारस वर्मा जी। नाम दीदी, प्रणाम भैया। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे टाइम दिया और मुझे इतनी खुशी है कि मेरा संस्था इस लायक है। मेरा संस्था क्या ही, तो महाराज जी हैं, स्वयं महाराज जी, जहाँ नाम है वही महाराज जी। तो आप लोग तो महाराज जी से जुड़े हैं ऑब्वियसली, जैसे खून और सांस जुड़ा रहता है वैसे ही आप जुड़े। तो यही एक बहाना शायद मैं कह सकती हूँ मेरी सेल्फिशनेस है कि इस नाम के, ताकि लोग मेरे से जुड़े रहे कह सकते दादा, अरिंदम दादा, सबसे पहले आपसे मैं बोलूंगी, अब अपने दिल से कहिएगा और बताइएगा कि मेरे संस्था को आपने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके पीछे कारण या आपकी जो भावना है प्लीज आप शेयर कीजिए। नमस्कार, good morning. As I am very glad to know that Mamta Maharaj is taking care of my Guru's Gharana, Kalka Binda Din Gharana. She is an excellent dancer, choreographer and teacher. ये तो एक सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन मेरे साथ ममता जी का एक अलग सा रिश्ता भी है। जो मैं एकदम बचपन में आया था, महाराज जी के पास पहुंचे और महाराज जी अपने कला से, अपने दर्शन से, अपने चिंतन से हमें मोहित कर दिए। उनके चरण में हम लोग आश्रय मिला। साथ साथ महाराज जी ने मुझे कथक केंद्र के दहलीज से
हाथ पकड़ के उनके अपने घरों में मुझे प्रवेश किया। और जब मैं घर के अंदर गया, शायद खूब कम लोगों की इतना सौभाग्य होता है जो अम्मा जी का बहुत प्यार मिला, अपने बच्चे जैसा। और जब अम्मा जी के पास मैं पहुंचा, साथ मुझे एक दोस्त मिला, एक बहन मिला। गुरु क्लास में हम लोग सीखते थे, उस हिसाब से तो मेरे बहन है। लेकिन और एक रिश्ता अम्मा जी ने जोड़ दिया था उसने। हर पल जाओ अरिंदम को ये चाय पिलाओ, उसको खिला दो। गुरु तो इधर उधर घुमाते जाएगा, बेटा कहाँ खाएगा नहीं खाएगा, डांट के। महाराज जी भी मुझे बोलते थे, जाओ अंदर जाके अम्मा से मिल के आओ, नहीं तो तुम्हारा तेरा भी ख्याल नहीं मेरा भी ख्याल नहीं। रात को मैं बहुत टाइम रुकता था, तो मेरा कॉलेज भी चलता था, मैं पढ़ता था। तो उस पल भी अम्मा जी डांट देते थे सबको, पढ़ाई कर रहा है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर। और ममता आके मुझे उतना ही प्रोटेक्शन देती, जैसे मेरे अपने बहन आके मुझे खाना खिलाना। मैं पढ़ते पढ़ते बैठे तो ममता आके चादर दे के जाती थी। तो मैं कहीं से मुझे नहीं लगा मेरे घर के बाहर, इतने दूर से आए थे, दूसरे महल से। हमारे घर में सब पढ़ने वाले लोग थे, कला में तो मेरा रुचि था, मैं जबरदस्ती आया था। और ऐसे एक जगह मिला मुझे, मैं तो सोच ही नहीं सकता, ये मुझे जिंदगी का मकसद बन गया। और ममता से मैं दोस्ती, एक रिश्ता बनते गया, जिसके साथ एक बहन तो है, साथ साथ एक दोस्त भी बन। और दिन दिन आज तक वो बढ़ते ही गया। कभी हमारे अंदर कोई ऐसा कभी नहीं हुआ जो हम थोड़ा नाराज है। बहुत प्यार का एक रिश्ता। सुबह सुबह हम लोग जाते थे अम्मा के पास, एक पूजा होता था रास्ते के कोने पे, एक चौराहे पे। तो उसमें अम्मा मुझे और ममता को लेके जाते थे। तो मेरा काम था इनको प्रोटेक्शन देना। तो मैं ममता हंसती थी, मैं बहुत दुखी था। तो मैंने ये क्या प्रोटेक्शन देगा इसको, तो मैंने नहीं, मैं देने लायक हूँ। ऐसे ऐसे बातें होता था। जब बहुत ही ममता प्यारा सा ने रिश्ता है और अभी तक, और जैसे मेरे घर में भी सब जाते, मेरे वाइफ तो हमेशा बोलते ममता दीदी क्यों नहीं आती, वो अपने ननद जैसा ही वो सोचती है, अपना ऐसे। तो फिर ममता के क्लास, ये सब तो एक रास्ता था। क्लास में मैं जब देखता था ममता में क्या डांस, जो महाराज जी, मैं तो डांस को समझा उनके महाराज जी के नजर से, और महाराज जी जैसे डांस को समझाते थे, डांस ऐसे होना था, ऐसे अंदाज में ममता जब खड़ी होती थी, मुझे लगता है यही तो है, यही तो सीखता है। मैं देखता था जो ममता का स्टाइल। कभी हमें महाराज जी ने सिखाया, डांस केवल तेज डांस करना, घूमना नहीं है। महाराज जी बोलते थे इतना चक्कर लेके क्या करें, डांस से खत्म। डांस के अलग अलग पहलू है, उसका ममता में दिखता था। अभी भी महाराज जी, ममता के कहीं डांस होता है, मैं सबसे पहले भागता हूँ, जो कंप्लीट डांस देखना है। अरे बाप रे, अलग अलग पहलू मुझे दिखता है। वो बहुत बड़ी बात अभिनय, कह दी वो आपने। अंदाज, वो मूवमेंट, उस जो मूवमेंट के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन हाथ कहाँ उठना है, कहाँ से थैंक नजर यू, फेंकना है, थैंक यू। वो सब देखना है, तो ममता से देख। तो मैं तहे दिल से मैं चाहता हूँ ममता आगे बढ़े और बहुत काम करे। मेरा भी स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ ये है, मेरा घराना, मैं जिनसे मैं पूछता हूँ, जो मेरा ईश्वर है, उनके घर से कोई आके टॉर्च बेयरर बन के आगे ले जाए। और महाराज जी जैसे हमें दर्शन दिया है, उस दर्शन को आगे ले जाए। हम सब साथ हैं आपके, हमेशा रहूंगा। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और इसलिए भैया इतना मुझे डर लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये सब लेके जाना। अब तो और पग पग को देख देख के चलना बहुत जरूरी है। और ईश्वर बस आप लोगों का ऐसी प्यार मोहब्बत रहे, हमारे पर विश्वास रहे, और जो भी गलती हो तो उसमें आप बढ़ के हमें समझाएं। ये चीज हमेशा मैं सबको बोलती आई, और आपके लोगों के बिना मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, अधूरी हूँ। तो आप लोगों का सर थैंक यू भैया। नीलम दा आपका जवाब नहीं है, थैंक यू सो मच। तो आप हमारे हमेशा साथ बने लगता है रहे यहाँ पे। गुरु बहन हो, फिर साथ साथ मैं तुमसे उम्र से बड़ा हूँ, तो मैं बड़े भाई के भी साथ जैसा हूँ, तो मैं हमेशा रहूंगा। थैंक यू, हमारे साथ ही रहिए। मैं सेल्फिश नहीं होना चाहती, आप हमारे साथ रहें। थैंक यू भैया, लेकिन बने रहें आप। पारस भैया, आप बताएं कैसा लगता है, और हमारे साथ काम किए तो ऑब्वियसली आप तो मुझे
अब जानते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं और आगे इन फ्यूचर हम क्या सोचते हैं हमारे लिए? सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ममता दीदी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। दिस इज एन ऑनर। आपके अंडर कुछ भी एक फ्रेम में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और जिस लेगेसी को आप बिलोंग करते हैं उसको थोड़ा सा भी उसके सानिध्य में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्रिज श्याम कला कुंज, जैसे कि महाराज जी का नाम जुड़ा हुआ है, और आप इतनी खूबसूरती से ये प्रोग्राम को पूरा कमांड ली इसकी, और बहुत अच्छे से हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस प्रोग्राम, और बेस्ट विशेस आगे के लिए। आगे जितने भी प्रोग्राम हो, कभी भी आपको जरूरत पड़े आप प्लीज हमें बताइएगा। एंड मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, इवन सब मुझसे बहुत बड़े हैं, और आपने इतना प्यार दिया वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और कभी भी आपको मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत हो इन फ्यूचर, प्लीज आप मुझे कभी भी फोन करिए, कभी भी मैसेज करिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और रिस्पेक्ट, जैसे रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। हम ममता दीदी बोलते जरूर है, मगर जितना रिस्पेक्ट हम दीदी को देते हैं उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दीदी हमें देती है। तो रिस्पेक्ट वर्ड इज ऑलवेज अ म्यूचुअल थिंग। तो इतनी रिस्पेक्ट ममता दी से मिलती है जिस जगह वो बिलोंग करती है, उसके बाद भी थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखे दीदी। अरे भैया, आप लोगों की, मैंने कहा ना, कला आश्रम, ब्रिज श्याम कला कुंज, परंपरा, बिरजू महाराज परंपरा, ये जुदा नहीं है, महाराज जी के खून है, उनका सींच है, उन्हीं का ही वृक्ष है जिसके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। उनका ही नाम को हम लोग अपने पास, वही कह रहे हैं कि सेल्फिशनेस है कि हम अपने पास रखना चाहते थे, इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो पूना, ऐसे मेरा सौभाग्य कि पुणे में मैंने अपना क्लास स्टार्ट किया, तो वहां पे मैं क्या नाम लेके जाऊँ, तो मैंने सोचा तो कि कलाश्रम शुरू करें, लेकिन मैंने सोचा कि महाराज जी का दूसरा नाम तो कोई और चोरी करेगा, इससे बेटर हम ले लेते हैं। तो भी महाराज जी से मैंने शेयर किया। तो जब कला मैंने पुणे की नाम लिया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 5 साल से वहां तो कर रही हूँ क्लासेस, आना जाना मेरा बराबर, हर एक महीने में 10-12 दिन जाना, फिर 6 दिन जाना, जैसे मेरा टाइम यहाँ मिलता था मैं यहाँ पे वहां जाती थी। मैं कलाश्रम में ही सिखाती हूँ, तो मेरे को 22-23 साल हो रहा है। लेकिन ये पुणे में शुरू करना तो पुणे लोगों की इच्छा थी कि, क्योंकि मेरा प्रोग्राम देखकर उन्होंने इनवाइट किया कि कहाँ यहाँ शुरू करने के लिए। तो जब मैंने शुरू किया तो अब वहां से ये मेरा लालच आया कि महाराज जी के नाम से दूसरे नाम से हम शुरू करें। तो चीज तो वही है, वही चीजें सिखाई जा रही जो यहाँ होती हैं, वहीं पे मैं ही सिखा रही हूँ, दोनों तरफ मैं हूँ। तो अब मैं ये बता दूं कि 5 साल से सिखा रही, तो मेरे वहां से आने के बाद जो कंटिन्यू मेरी क्लास जो रन करा रहा है वो है रोहिणी कुलकर्णी जी, कंचन पालकर जी। मैं इनको इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज रोहिणी जी आए। नमस्कार दीदी। नमस्कार। और कंचन पालकर जी आइए प्लीज। नमस्ते। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना टाइम दिया हमको, और आप लोग की इतनी सी कीमती वक्त बहुत देते भी हैं, और मेरे स्टूडेंट्स को जिस प्यार से आप अपना स्टूडेंट समझ के सिखाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं, क्योंकि ये घर की चीज है। आप भी वही उसी लाइन पे हैं, हम भी उसी लाइन पे हैं, तो हमारा रिश्ता ही ताथे थई तक आते थे। तो जिस प्रकार से हमारा, मेरे गुरु, मेरे पिता यही शब्द बोलते कि हम लोग का रिश्ता खून से नहीं है, ताथे थई तक, आते थई तक से ही बना हुआ है। तो जो टुकड़ा तिहाई आप लोग करते हैं, हम भी यही सीखते हैं और वही करते हैं। सबसे पहले रोहिणी जी, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि आप मेरे से जुड़ी हैं, आपको मेरे साथ काम करके, और मेरे स्टूडेंट वहाँ जो आप, अब तो तुम्हारे, आपके भी स्टूडेंट है ऑब्वियसली, नॉट ओनली माय, ऑब्वियसली ब्रिज श्याम कला कुंज के संस्था में जो है वो उन्हीं का अपना एक परिवार है। आप अपने विचार प्लीज शेयर कीजिए। सबसे पहले तो आप मत कहिए मैं तुम भी ठीक हूँ आपके लिए। दूसरा, अच्छा, ब्रिज श्याम कला कुंज ममता दीदी का एक सपना, बहुत बड़ा सपना, और हम उस सपने के मतलब सहभागी हुए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो मतलब लगभग 20-22 साल बाद कथक केंद्र छोड़ने के बाद और दिल्ली छोड़ने के बाद पूना में सबसे पहले दीदी से मिली, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि दीदी यहाँ क्लास ले रही है तो मैं बहुत मिलने के लिए आतुर हो गई, क्योंकि सीखना मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, और दीदी जैसे लोगों से सीखना मतलब हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है।
तो मैं तो सीखने के लिए दीदी के पास पहुंची थी, कुछ दिनों सीखा भी, फिर दीदी ने शायद इस लायक समझा कि उनकी एब्सेंस में मैं उनके क्लासेस देखूं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि दीदी ने हमें उस लायक समझा है, और तब से मैं इस संस्था के लिए काम कर रही हूँ। दीदी के एब्सेंस में क्लास देखती हूँ, दीदी जब आती है तब उनसे बहुत अच्छे से हम सीखते हैं, डांट भी खाते हैं, सब खाते हैं, क्योंकि सीखना है तो गुरु की डांट भी खानी पड़ेगी। और दीदी बहुत ही प्यार से सिखाती है, बहुत मन लगाकर, टाइम नहीं देखती, दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, बहुत अच्छे से सबको सिखाती है। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी नहीं, और मुझे तुम्हारा अच्छी अब लगती है, जो मैंने हम्म, बात देखा है तुम उनके लोगों का अंदर। जो डेडिकेशन और जो प्यार तुम लोग से मिलता है मुझे, उससे मुझे एनर्जी मिलती है, तभी मैं खुलकर काम कर सकती हूँ। जहाँ पे मैं छुरी कांटा से खाना पसंद नहीं करती हूँ, हाथ से रोने वाले लिए उसी से संतुष्टि है। यही परिवार होता है, ये परिवार है जहाँ उंगलियों का इस्तेमाल है, सिर्फ एक चम्मच और एक कांटे से परिवार नहीं होता है। समझ में आप आती रहती उंगलियां भी बहुत पांच। सादगी के साथ रहती हैं, आप हमारे घर में भी रहती हैं तो एकदम परिवार के सदस्य बनकर रहती हैं, वो सबसे अच्छी बात है मतलब। तुम लोग का दिल है, तुम लोग तो प्यार करते हो ऑब्वियसली। और आपकी, हाँ, मैं एक चीज और भी कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने ये ब्रज श्याम कला कुंज का जब मैंने शुरुआत की, तो हम लोग को बुक एक बैनर बनाना जरूरी था कि ताकि हमारा एक चिन्ह रहे। डिजाइनिंग जो था वो बोलते हुए शर्म आएगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सोच मेरी है। लेकिन जिसने किया है, उसको बनाया है, ये रोहिणी की सुपुत्री हैं। और रोहिणी जी, आप अपनी सुपुत्री का स्वयं नाम लें और वो क्या करती हैं, प्लीज आप बताएं। क्या कुलकर्णी, जो डिजाइनिंग में ही अपना करियर बना रही है अभी, वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है डिजाइनिंग में, तो आगे उसका यही फील्ड रहने वाला है। तो सबसे पहला काम शायद ममता दीदी का ही उसने किया है, तब तो उसने हाँ, एकदम से एडमिशन ही लिया था इसके लिए। हाँ, तो ममता दीदी ने बताया कि मुझे इस तरह से चाहिए, तो हाँ। उसने जैसा भी बनाया उसके बहुत हिसाब सुंदर, से। बहुत ही, भगवान करे खूब तरक्की करे वो। चलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। हम कंचन जी। हाँ, नमस्ते हाँ, दीदी। हाँ कंचन, जयश्री जंगम जी की स्टूडेंट रही हैं, काफी सालों से सीखा भी है इन्होंने और इनसे तालीम ली है, और किस्मत से हमारे यहाँ भी आ गई है और सिखाती, स्वयं एक टीचर, वो भी हर जगह उनकी अपना भी क्लासेस चलती हैं, सिखाती हैं। इवन रोहिणी जी का भी अपनी क्लासेस चलती हैं साथ में, वो हमको भी टाइम देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कंचन, आप बताएं, हमारे साथ जुड़ने से आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या सोच और विचार, मतलब अनुभव है? अ, आपसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आपकी संस्था में सिखाने का मौका दिया। मैं बहुत सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं कहना चाहूंगी कि पूना से शहर का भी सौभाग्य है कि आप जैसे गुरु यहाँ पे आके सिखा रही है इतनी दूर से। तो मैं हर एक से कहूंगी कि ये मौका कोई ना छोड़े, कि हमने So nice of you. ये सीखने के लिए हमने इतनी देर तपस्या, इतनी देर से हम वेट किया है कि कोई ऐसी गुरु मिले कि मैं सीख पाऊँ। हमने तो सीखा है पहले से, हमारे हाँ, गुरु से हमने सीखा है, लेकिन जो बारीकी से नृत्य को देखना, उसको समझना, उस अंदाज से, लखनऊ अंदाज से सीखना, वो मैंने आपसे ही सीखा है। वो मेरा थैंक सौभाग्य कि यू। आप मिल गए। भाई, हम, मैं क्या, मेरे गुरु का जो है आशीर्वाद, तो वो मैं वही बोलता है। मैं तो हाँ, एक जरिया हूँ, जैसे एक छोटा सा जरिया, मैं ट्राई करती हूँ, बस मुझसे कोई गलती ना हो। बस ये डर हमेशा रहता है कि मेरे मेरे दिए हुए चीज को कोई गलत तरीके से कुछ सिखाना ना हो, कोई गलत तरीके से लिया ना जाए। तो कोशिश है कि जय जो एक रास्ता हमें जो दिखाया उन्होंने, उसी रास्ते पे ही चलाना है, चाहे 10 रास्ते चारों तरफ दिखे, लेकिन हमारा एक ही रास्ता है, उसी पे फोकस करना है। यही मैंने सीखा और यही समझा है। तो थैंक यू कंचन, आप आई, हमारे साथ बैठ के बात किया, और आप रोहिणी, आपको भी, और हमारे साथ बने रहे आप लोग। और मैं अब नेक्स्ट, इससे पहले कि मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरे से 2016 से ही जुड़े हुए एक कॉलेज स्टूडेंट, इन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी में इन्होंने मेरा वो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन और वर्कशॉप वगैरह सब रखवाया था।
और इंस्पायर हुआ। मतलब मुझे खुद नहीं मालूम था कि ये स्वयं एक डांसर, वो डांस का शौक रखता है। मतलब मैं तो एक स्टूडेंट समझती थी, बट इतना दीवानापन मैंने कहीं नहीं देखा। और जिस तरीके से उन्होंने इसको लेने की कोशिश भी किया, और मेरे साथ कई साल के बाद, मतलब 2-3 साल के बाद अब फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं उन गौरव को इनवाइट करती हूँ, प्लीज गौरव जी आप आए। सुशांत, गौरव सुशांत। नमस्ते। मैं सबसे पहले मैं माफी मांगती हूँ, मैं सुशांत नाम है, गौरव इनका टाइटल नेम है। तो सुशांत, हाँ सुशांत, आप हमारे साथ जुड़ के कैसा लगा? और हाँ, थैंक यू कि आपको भी, क्योंकि आप भी हमको बहुत पीछे काफी आइडियाज देते हैं। और मुझे बहुत मैं बहुत सोचती हूँ इस विचार को, कि मतलब सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि इतना सुंदर सुंदर बातें करते हैं। आप बताएं, अब अपनी फीलिंग शेयर करें। दीदी, वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हिसाब से। जो आइडियाज मैं बताता हूँ वो तो थोड़ी चीज़ है, जो आपसे मुझे मिलती है वो बहुत ज़्यादा है, वो जिंदगी है। खैर, मेरे लिए तो डांस एक प्रोसेस रहा है शुरू से, और वो प्रोसेस के थ्रू हर डांसर गुजरता है और एक्सप्लोर करता है। तो मैंने भी कहीं मतलब ये मेरी पहली टीचर रही हैं। मैंने ताती तीरथ का पहला मूवमेंट जो है इनसे सीखा, और उसके बाद कुछ कारणवश ये हो गया, इट जस्ट हैपेंड, देयर वाज अ ब्रेक बिकॉज दिल्ली और बॉम्बे और पुणे के बीच में जो डिस्टेंस है, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके बाद से मुझे बहुत तलाश थी कि कोई ऐसा टीचर हो जो अपनी जिंदगी और अपनी एक्सपीरियंसेस नाचे। और जैसा कि ममता दीदी की स्ट्रगल्स रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि उनके वो स्ट्रगल्स जो है वो उनकी फॉर्म में दिखता है, उनके डांस में दिखता है। और वो जिंदगी, कथक का जो मतलब है कथा दिखाना, तो वो शायद अपनी कथा दिखाती है अपने डांस फॉर्म से, और बाकी जो चीजें वो भी करती है। तो बहुत खूबसूरत बात है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मेरी जर्नी इनके साथ बहुत खूबसूरत रही है। इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत हेल्प किया है अभी तक, जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखा है, इस बात का कि ये बहुत इंडिविजुअली डील करती हैं स्टूडेंट्स के साथ। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मेरे लिए सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन शी हैज़ हेल्प्ड मी इन एवरी मैनर, हर समय, हर तरीका, हर एक टाइम जब मुझे ऐसे लो फील हुआ है, या फिर मुझे ऐसा लगा है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा है कि नहीं होगा, पेशेंस के साथ करो, जरूर होगा। तो मेरे हिसाब से गुरु का मतलब जो होता है वो सिखाना ही नहीं, लाइट दिखाना होता है। जब डार्कनेस होती है तो वो लाइट मुझे आपसे मिला है। So I'm very very grateful to you for all that I have received from you, and I've been very fortunate. ये तो मेरी बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे गुरु के साथ मेरी ट्रेनिंग हो रही है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है, ये आपका सपना जो है ये साकार हुआ, और फिर अभी हम फर्स्ट फेस्टिवल कर रहे हैं। इसी दौरान हमने काफ़ी आइडियाज़ साथ में डिस्कस किए, और हमने काफ़ी काम किया। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकल के आए, और इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं एक एक करके जो हमने सोचा था क्या करेंगे आगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात ये थी कि हमारी जो डांस की ट्रेनिंग थी, वो एक नॉर्मल तरीके से जो ट्रेनिंग होती है वो तो है ही, उसके बियॉन्ड वी हैड प्लान दैट वी विल रीच आउट टू द पीपल, द डिसेबल्ड पीपल, द पीपल हु कैन नॉट रियली अफोर्ड पेइंग फीस फॉर डांस बट दे आर पैशनेट अबाउट इट। तो बच्चे जो है उनको उन तक डांस पहुंचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कथक को सिर्फ करने से नहीं होगा, कथक को ग्रो भी तो करना है, आगे भी तो लेके जाना है। उसके लिए हम स्लम के जो बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके ऊपर फोकस करके काम करेंगे, ये हमने सोचा था। ये हमारी पहली आइडिया थी। दूसरी जो सबसे खूबसूरत आइडिया हमने ये डिस्कस की थी कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई है हमारी, बहुत फास्ट लाइफ हम जीते हैं, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस डांस के ऊपर काफी हुआ है, और चीजें बहुत छोटी क्रिस्प हो गई है, बहुत शॉर्ट हो गई है, फटाक सा हो जाता है, सब स्विफ्ट हो गया है। लेकिन जिस अंदाज में अचन महाराज जी नाचते थे और लच्छू महाराज जी नाचते थे, जो पुराना अंदाज था, खिंची खिंची हुई मूवमेंट्स होती थी, भारीपन होता था, दरबार में जिस तरह से की जाती थी, तो वो जो एरा, हर एक समय का जो एक तासीर है, एक एसेंस है डांस में, उसको वापस खींच के उस समय से अभी लाना, उस पुराने अंदाज को इस समय लाना, और लोगों को दिखाना कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत तेज नाचे, बहुत फास्ट नाचे, आप वो चीज भी कर सकते हैं जो बहुत रॉयल रहा है कथक के एस्पेक्ट से। ये हमारी दूसरी ऑब्जेक्टिव थी कि पुराने तरीके की ट्रेनिंग को हम लाएं अभी अपने इंस्टीट्यूशन में। थर्ड थिंग दैट वी वांटेड कि पूरा एक होलसम डेवलपमेंट हो बच्चों का। होलसम डेवलपमेंट से मतलब कि कथक तो है, कथक तो नाच लेते हैं, टुकड़े तिहाइयाँ है, लेकिन
कई जगह पे लोगों को तराने और तरानों के बीच में क्या आपके क्या बोल हो सकते हैं, आपके गजल कैसे नाचा जाता है, तराना कैसे नाचा जाता है, इंस्ट्रूमेंट कौन से कब ठीक लगती है स्टेज पे, किस समय कैसा माहौल बनता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है। तो इस पे भी हम अपने म्यूजिकलिटी पे और कथक के साथ जो भी चीजें एसोसिएटेड है, रिदम है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इन चीजों की भी ट्रेनिंग जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम इसको धीरे धीरे करके अपने ट्रेनिंग में जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। सो ये 3 हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे, एक इंस्टीट्यूशन की ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, और आपने मुझे चुना है इस ऑब्जेक्टिव को बताने के लिए, तो बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। नहीं, दिखता है जिसकी काबिलियत है वो मैं देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि देखिए मैं तो मुझे सिर्फ आती थी तक और सिर्फ डांस सिखाना और कॉम्पोजिशन करना, इससे मेरे से इससे ज्यादा मुझसे बात कोई ना करे कि ऑफिशियली क्या काम होता है, क्या करना है। मैं इस पे दिमाग ही नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसे पर्सन को लेना चाहती हूँ कि जो कोई भी एक छोटा छोटा मुझे हेल्प करे कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे ये उम्मीद ना करे कि मुझे ऑफिशियली लेटर कैसे लिखना है, वो मैं एकदम दूर हूँ। तो आप जैसे लोग तो मुझे चाहिए कि मुझे कोई मदद करे और मुझे दिशा दिखाए। थैंक यू सो मच। उस मामले में आप तो बहुत खुश नसीब है कि आपके इतने सारे लोग सपोर्ट में हैं, और मैं तो हमेशा ही, मैं तो बस झुका हूँ हमेशा से, और जैसा हूँ वैसा ही सपोर्ट बहुत में प्यारे हैं हमारे, सच में ये परिवार है और क्या है, ऐसी तो परिवार बनता है हमारा। थैंक यू सुशांत, थैंक यू सुशांत, थैंक्स अ लॉट। और आप बस थोड़ी देर और बने रहे ताकि हम लोग लास्ट में नमस्कार एक साथ करेंगे। बस अभी मैं इंट्रोड्यूस एक और करना चाहती हूँ जो कि इनके बिना तो हम शायद इस स्क्रीन में भी नजर नहीं आएंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ शंकी सिंह जी को एवं स्नेह कुमार उज्जवल जी को। प्लीज आप आए। नाम दीदी। नमस्ते नमस्ते। आपके बिना तो मेरे स्टूडेंट पुणे वाले दिल्ली भी दर्शन ना कर सके, इसलिए आपके वजह से वो लोग दर्शन कर सकते हैं और सारे दुनिया के लोग जो उनकी निगाह जो उनके पर पड़ेगी वो भी उनको देख सकते हैं, वो उनको भी देख सकेंगे। तो ये आपके बिना तो अधूरा है। स्नेह, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तो थैंक्स इज द शॉर्ट वर्ड। और शंकी, आप जो इस तरह से आपने लिंक और मेरा हम लोग का बातचीत कन्वर्सेशन जो भी आप हम लोग की जो बातचीत, हम लोग की जो मैसेज है, आप जिस तरीके से संभाल कर चल रहे थे, फिर समझाया किस तरीके से करना होगा, किसको देना होगा, कैसे करना होगा, ये आपने किया। उसने आपने रात रात दिन हमारे बच्चों का और सारे जिन्होंने बाइट्स दिए, जिन्होंने आशीर्वाद दिए, उनके एडिटिंग कर करके मेरे को जो सपोर्ट किया, ये मेंटली मुझे यहाँ से रिलैक्स किया कि आफ्टर ऑल कौन, तो उसमें आपका तो नाम आना ही था। तो सबसे पहले मैं शंकी से बात करना चाहूंगी। शंकी, आप छोटे भी हैं और महाराज जी के डिसाइपल और स्टूडेंट भी हैं, कलाश्रम में ही सीखते हैं। आपने बहुत कलाश्रम पे आप दोनों ने काम किया और ऑनलाइन काम किया। आप भी छोटा सा कोई शब्द हमें बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, कैसा फील करते हैं? दीदी वैसे तो बहुत छोटा हूँ, शब्द कहने के लिए शब्द होने चाहिए अपने आप को अगर मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ तो, लेकिन बस जैसे आप कहते हैं ना महाराज जी से जुड़े हुए, तो मेरी लाइफ कलाश्रम, महाराज जी, आप, परिवार, दीदी, इन सब के चारों तरफ ही घूमती रहती है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं हूँ या स्नेह भी है, बस हम दोनों की यही है कि बस कलाश्रम, महाराज जी, आप, बस यही इसी के इर्द गिर्द रहें जिंदगी भर और इसी की छत्र छाया में आगे बढ़ते जाएं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। प्यारे लोग को कोई छोड़ेगा भी नहीं, इसमें दीदी भी प्यारे बनना छोड़िए। थोड़ा सा रिस्की यही होता है क्योंकि कोई छोड़ता भी नहीं है। अब 4 लाख चाहेंगे भी तो नहीं कोई छोड़ेगा, तो इसलिए बने रहे हमारे साथ। आप हमारे परिवार के और भी सदस्य ऐसे ही हैं और आगे भी जुड़ते जाएंगे लोग और आपसे भी सीखेंगे। ये भी सीखने की तरीका है, ऐसे नहीं आता है, इसके लिए भी सीखना पड़ता है बहुत कुछ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने विश्वास किया कि हम कर पाएंगे ये। तो दीदी बहुत थैंक यू सो मच। मैं तो बल्कि शाश्वती दीदी को भी थैंक्स करती हूँ कि उनके अपने कलाश्रम के जो खास पिलर हैं, जो मदद करने के आजू बाजू बायां दायां जो हैं, उनको भी हमारे मदद करने के लिए भेजा है, तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है उनसे।
और मैं एक बार सभी को बुलाना चाहती हूँ, एक बार सामने आए और मैं लास्ट आप लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ प्लीज। अरिंदम दादा, हाँ कंचन, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये एक्चुअली 5 साल से मैं कराते कराते मैंने सोचा था आज से 2 साल पहले कि मैं अपने स्टूडेंट को स्टेज दूं, थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस मिले, थोड़ा सा उनके भी पेरेंट्स हैं और बच्चों लोगों की इच्छा होती है कि जब डांस कर रहे हैं तो हम एक बार स्टेज पे आके थोड़ा सा नाच, तो एक उनकी खुशी है, इनकी फीलिंग है, वो हम समझते हैं। वो 2 साल से, हम 3 साल से मैं और रोनी यही बात कर रहे थे कि कैसे करें, क्योंकि बहुत बीच में डिस्टरबेंस, काफी कुछ अप डाउन हुआ है हम लोग के साथ, जो भी है अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो इसके वजह से बड़ा ही ये, लेकिन ये कोरोना वायरस का मैं इसको कृपा तो नहीं कहूंगी, लेकिन माध्यम ये अच्छा रहा कि हमारे नेट के थ्रू की बहुत ज्यादा हम सब एक साथ जल्दी एक साथ मिल सके, ज्यादा हम लोग बात कर सके, शेयरिंग हो पाई है। तो आई फील कि यहाँ से हम लोग की जो समझदारी या जो समझना है हम लोगों को, हमारे स्टूडेंट का भी डांस देखेंगे, पुणे के भी, और जैसे कलाश्रम के स्टूडेंट है वैसे ही हमारे वो भी स्टूडेंट है, तो कोई फर्क नहीं है, और इससे नजदीकी होगी और दोस्ताना हिसाब ज्यादा है। तो हम लोग चलो नेट के थ्रू ही सही, थैंक्स टू कोरोना की उन्होंने मेरे को और नजदीक कर दिया यहाँ पे, बट अब ज्यादा नजदीकी ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मंच में सब बच्चे आए, और हमारी कोशिश होगी कि आप सब लोग भी जो डांसर स्वयं खुद हैं, जो खुद अच्छे डांसर है, कोरियोग्राफर है, अरिंदम दादा एकदम खुद एक अच्छे डांसर कोरियोग्राफर, सालों साल से अच्छे अच्छे बैले वगैरह बनाए, तो हम सब एक साथ जुड़े और स्टेज पे आए, और ये हमको सौभाग्य मिले कि हमारा ब्रिज शाम की बैनर के नीचे सारे कलाश्रम और हमारे स्टूडेंट भी शामिल हो। तो मैं तहे दिल से आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, और हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा यही उम्मीद से कि अगला हम लोग साथ फिर मिलेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय।